प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं नरेंद्र सिंह। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी 3.1 की, है ना। और इसकी पहले क्वेश्चन से शुरुआत हम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक्स हो तो आप अपनी किताब अपने सामने रखें और एक एक क्वेश्चन को करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए है क्या। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए जिसमें आफताब है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, राइट है। और जो इसमें पूछा गया है कि इसको बीज गणितीय व ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो जब 7 वर्ष पूर्व की बात करता है इसका मतलब वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें हम करते हैं क्या, देखो कि आफताब और उसकी पुत्री दोनों की जो आयु है वो दो चरों में वर्तमान आयु मानते हैं। तो जैसे हमने कहा कि माना आफताब की आयु, अगर हम इसको मान लें कि ये x वर्ष के बराबर है, ठीक है। तो आफताब की जो वर्तमान आयु है उसे हम x वर्ष मान लें और उसकी जो पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु ये बराबर हमने माना y वर्ष। ये हमने वर्तमान आयु मानी है। और फिर क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व की अगर बात करेंगे तो 7 वर्ष पहले आफताब भी 7 वर्ष कम रहा होगा और उसकी जो पुत्री है वो भी 7 वर्ष कम रही होगी। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि सबसे प्रथम जो इसकी शर्त है, तो प्रथम शर्तानुसार हम 7 वर्ष पूर्व बात कर लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, अब हमें 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लेनी होगी। तो जैसे आफताब की जो उम्र है वो अभी अगर x वर्ष थी या x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी उम्र हो जाएगी x - 7 वर्ष, क्योंकि 7 वर्ष वो पहले की बात कर रहा है तो कम रहा होगा। और इसी प्रकार उसकी जो पुत्री की आयु है वो y - 7 वर्ष। तो हमने क्या किया कि दोनों की वर्तमान आयु जो क्रमशः x और y वर्ष मानी थी, 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु हो जाएगी x - 7 वर्ष और y - 7 वर्ष। आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए ये जो आफताब है ये 7 वर्ष पहले x - 7 वर्ष का था। ये जो अपनी उसकी पुत्री है उसकी आयु का कह रहा है 7 गुना था। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि जो आफताब की उम्र x - 7 वर्ष थी वो पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, यानी y - 7 का 7 गुना, यानी 7 का गुना कर दो। तो इस प्रकार अगर इसको देखो तुम तो ये आ जाएगा x - 7 बराबर 7 का गुना करो तो 7y और माइनस कितना 49। 7y को अगर इधर उठा लाओ तो x - 7y और -49 और प्लस कितना हो जाएगा 7, अर्थात x - 7y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए माइनस का 49 है, प्लस का 7 है, तो माइनस का बचा कितना 42। और हमको इस प्रकार एक दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। पहली शर्त तो ये थी। अब दूसरी बार आफताब क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें 3 वर्ष बाद बात करना है। तो 3 वर्ष बाद दोनों 3 वर्ष बड़े हो जाएंगे, यानी 3 वर्ष बाद जो आफताब होगा उसकी उम्र हो जाएगी x + 3 वर्ष, क्योंकि अभी वो अगर x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद उसकी उम्र 3 साल अधिक हो जाएगी। लेकिन जो उसकी पुत्री है उसकी उम्र भी 3 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो पुत्री y की थी तो y प्लस कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ये देखिए अब ये दोनों की 3 वर्ष बाद की उम्र मैंने लिख दिया। कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। इसका मतलब ये जो x धन 3 वर्ष बाद की आफताब की उम्र है ये बराबर होगी y + 7
इसका कै गुना? 3 गुना, अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 7 × 21, राइट है। अर्थात x - 3y और 3 को उधर ले जाओ तो 18 बचेगा और ये आ गया समीकरण नंबर 2। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। तो देखिए बीजगणितीय रूप ये दोनों हो गए, राइट है। तो बीजगणितीय रूप में आपको दोनों के समीकरण निकाल के रखना था, हल नहीं करना था। अब कह रहा है इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि दोनों का हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने तुमसे बताया था कि ये रैखिक समीकरण है, तो इनके ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ 2-2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ पहले वाले का, तो x लिखा और y लिखा। देखिए टेबल बनाने के लिए आपसे बताया था मैंने कि 2 वैल्यू हमें केवल ज़रूरत है। x बराबर 0 रखें तो y बराबर 7×42 6 आ जाएगा, और एक बार अगर आप y बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर -45 आ जाएगा, राइट है। इसी तरह आप इसका अगर टेबल बनाएं, और ये टेबल हो गया x यहाँ और वहाँ y। x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा -6, और अगर y को 0 रख दोगे तो x आ जाएगा 18। तो इस प्रकार 2-2 पॉइंट दोनों के मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि ग्राफ खींचने के लिए एक्सिस बनाइए। x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया, राइट। अब देखिए जैसे पहला पॉइंट 0, 6 है ना, तो x बराबर 0 है, y बराबर 6 है, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपने 0, 6 किया। दूसरा पॉइंट है -42 और 0, तो -42 मान लीजिए यहाँ पर है। अब देखिए थोड़ा सा आप जगह और ले लें और आप अधिक बड़ा बना सकते हैं इसको, और ये हो गया। अब इन दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए, तो ये पहला आ गया x - 7y बराबर -42, ये पहले का ग्राफ बन गया। अब हमें दूसरे का ग्राफ बनाना है, तो पॉइंट इसमें है 0, -6, तो 0 और -6 आप यहाँ चले आइए, तो ये हो गया 0 और -6 पॉइंट हो गया। फिर है 18, 0, तो 18 x पे प्लस की ओर जाओ, तो ये मान लीजिए 18 है, तो 18 हो गया और 0 हो गया, और अब इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दो। तो इस प्रकार ये इसका हो जाएगा ग्राफीय निरूपण। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, और इसी प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो आइए तीनों हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, किताब पे पढ़ें अगर आप। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है आपको। तो देखिए अगर आप ये मान लें भाई बल्ला है और एक गेंद है, तो आज जैसे आप कहो कि माना एक बल्ले की कीमत अगर हम ये मान लें कि ये x रुपए का एक बल्ला है, और हम ये कह दें कि जो गेंद की कीमत है वो y रुपए है ना। तो बल्ले को हम x रुपए का मान ले, एक बल्ला, ठीक है, और एक गेंद है यहाँ पर, एक गेंद जो है वो कितने रुपए की है? y रुपए की है। कह रहा है कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। तो देखिए 3 बल्ला और प्लस 6 गेंद ये होती है 3900 रुपये की, राइट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बल्ला x रुपये का है तो 3 बल्ला 3x का हो गया, एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंद हो गई 6y की, और ये बराबर हो गया टोटल 3900 रुपया। अब देखिए 3 से अगर कैंसिल कर दें तो x + 2y 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और ये आ गया 1300। ये हो गया समीकरण नंबर 1, राइट। ज्यामिति बीजगणितीय रूप में आ गया ये। कुछ दिन बाद उसने एक और बल्ला लिया और उसी प्रकार की 3 गेंद ली। अब देखिए जरा, कह रहा कुछ दिन बाद एक बल्ला और प्लस 3 गेंद, इसने जो है कितने रुपए में लिया? 1300 रुपये में। तो ये 1300 रुपये की हो गई। एक बल्ला कितने रुपए का है? x रुपये का,
तो x रुपए का एक बल्ला, तो x रुपया ये हो गए। एक गेंद y रुपए की है, 3 गेंदें लिया तो 3y, और ये बराबर 1300। आपने कहा इसको समीकरण नंबर 2। अब इसको जरा बीजगणितीय रूप में अगर देखो कायदे से, तो ये x प्लस 2y बराबर 1300 है, और ये x प्लस 3y बराबर 1300 है। आप समझ रहे हो कि अगर x में 2y जोड़े तो 1300 आ रहा है, और x में 3y जोड़े तो भी 1300 आ रहा है। इसका तात्पर्य यह निकला कि अगर एक बल्ला और 2 गेंद लें तो 1300 रुपये ही लगना है, और एक गेंद और एक बल्ला और 3 गेंदें लें तो भी 1300 ही लगना है। इसका मतलब है कि अगर इसको देखा जाए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये समीकरण देख लीजिए, एक x प्लस 2y बराबर 1300 है और एक x प्लस 3y बराबर 1300 है। फिलहाल ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब बीजगणितीय रूप के बाद अगर ज्यामितीय रूप में दिखाना है तो फिर से देख लीजिए, पहले वाले से अगर आप टेबल बनाएंगे, ये टेबल इस तरह है ये, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ x लिखें, यहाँ y लिखें। अगर x को आप 0 करो, ये देखिए x को 0 करो पहले वाले में, तो 3y बराबर 1300 आएगा, है ना, तो y बराबर 1300/3 आएगा, राइट है। तो अच्छा एक चीज़, जैसे आपको मान ली इस तरह लिखने में दिक्कत होती है ना, तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये है कि ये सबसे सुटेबल रहते हैं। चूँकि 1300 से 1300/3 आप कर लीजिए, फिर आपको पैमाना ही तो मानना है। और एक बार अगर आप इसको 0 करो y को, तो फिर x बराबर आ जाएगा 1300, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 1300 को हम पैमाने में मान लेंगे। ये हो गया पहला। दूसरे की टेबल अगर बनाओगे, ये दूसरे की टेबल बनी, x किया, यहाँ y किया। एक बार x को 0 करो, x को 0 किया, सॉरी ये दूसरा वाला ही बन गया है, ये दूसरा वाला बन गया। अब हमें पहला वाला यहाँ है बनाना है। तो देखिए आपको x को 0 रखा तो 2y बराबर 13, तो ये आ गया 650 हो गया, ठीक है। अब एक बार आपने y को 0 रखा तो ये कितना हो गया 1300। तो देखिए ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, 1300 0 और 1300 0, ये पॉइंट क्या आएगा कॉमन। तो यहीं पर दोनों के ग्राफ क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बिल्कुल आसान, ठीक है ना। अब आप ग्राफ इसका अपने मन से बना सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन ये आपके लिए, आप कर सकते हो। मैं इसका बीजगणितीय रूप कहिए तो बता दूं, ग्राफ आप इसका फिर से बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 kg सेव यानी 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर, ये 160 रुपये में मिल रहा है। एक माह बाद जब गए तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लिया तो वो 300 रुपये का मिल रहा है। तो कह रहा है इसको बीजगणितीय ज्यामितीय रूप दोनों में दिखाना है। तो देख लीजिए जरा यहाँ पर, अगर हम मान लें कि माना 1 kg सेव ये बराबर है x रुपये, और 1 kg अंगूर इसका जो मूल है इसको आप मान लीजिए y रुपये। तो बिल्कुल ही आसान। पहली शर्त आप यहाँ कह सकते हो प्रथम शर्तानुसार 2 kg सेव लेना है, 1 kg x रुपये का है, तो 2 kg कितने का हो गया 2x। 1 kg अंगूर है, 1 किलो अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर y रुपये का है, तो फिर y बराबर 160। समीकरण नंबर पहला आ गया। अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है कि जब एक माह बाद गया तो 4 kg सेव लिया, तो 1 kg कितने रुपए का है x का, तो 4 kg हो गया 4x रुपए का। 1 kg ही अंगूर लिया तो 2 किलो अंगूर लिया तो 2y हो गया, और ये बराबर है कितना 300। अब चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो, तो 2x प्लस y, और ये बराबर इधर आ गया 150। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब जरा सोचो कि ये बीजगणितीय रूप तो इसका हो गया। अब ज्यामितीय रूप में देखो जरा, अगर यहाँ से देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर a1 इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ कर सकता था मैं। पहले समीकरण से a1 को देखो तो 2 आया, b1 को देखो तो 1 आया, c1 को देखो तो -160 आ गया अगर इसको इधर ला के 0 कर दें। दूसरे वाले से देखो तो a1 हो गया 2,
है ना। B1 हो गया कितना 1 और C1 हो गया कितना 150। अब अगर आप A1 बटा ये A2 है सॉरी, अब देख लीजिए यहाँ पर A1 बाई A2, ये देखो ये बराबर ही है B1 बाई B2 के, क्योंकि 2/2 बराबर ही होगा 1/1 के, तो ये तो बराबर है। लेकिन ये नहीं है किसके बराबर, C1 बाई C2 के। चेक करो, A1 बाई A2 करोगे 2/2 आएगा 1, B1 बाई B2 करोगे वो आएगा 1, लेकिन C1 बाई C2 करोगे तो ये है माइनस का 150 और ये है सॉरी माइनस का 150 होगा, ये माइनस का 160 होगा, तो ये बराबर कभी नहीं आएंगे। और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है, बताया भी है कि अगर A1 बाई A2 ये बराबर हो जाए B1 बाई B2 के, लेकिन ये बराबर ना हो C1 बाई C2 के, तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यानी निकाय असंगत है, असंगत है। यही बिल्कुल इसके पहले वाले में भी आप कर सकते थे। ज्यामितीय व्याख्या इसकी यही हो गई कि यदि A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और वो C1 बटे C2 के बराबर ना हो, तो इसका मतलब निकाय असंगत है, कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार ये पहली प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई NCERT की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी प्रश्नावली बताएंगे।